अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़ीशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं अकाउंटिंग में और इन्हें किस मकसद के लिए बनाया जाता है और ये कब बनाई जाती हैं, आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको मैं बता दूं कि जो भी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं अकाउंटिंग में, ये वो एंट्रीज होती हैं जो हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स को, कंट्रोलिंग अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए साल के आखिर में, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। और ये एंट्रीज हमारे पास हो सकती है या तो एक्सपेंसेस की या तो फिर हमारे पास रेवेन्यूज की। ये एक्सपेंसेस की या रेवेन्यू की हमारे पास एंट्रीज होती है एडजस्टिंग एंट्रीज कि जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं या अपने रेवेन्यूज को एडजस्ट करते हैं। अब इन एंट्रीज को बनाया क्यों जाता है इसको मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो एक्सपेंस की जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी है, और जो हमारे पास रेवेन्यूज की एंट्रीज हैं वो एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम एक्सपेंस की कुछ एंट्रीज मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर 1 अक्रूड एक्सपेंसेस की। अक्रूड एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक हमने पे नहीं किए, यानी कि पे वाले हमारे हमारे ऊपर लाइक जो सैलरीज होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, हमें पता चले साल के आखिर में कि इतनी सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है पे वाले, तो ये हमारे पास एक अक्रूड एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमें पास करनी होगी साल के आखिर में, जो कि हमारे पास कहलाएगी एडजस्टिंग एंट्री। इसके अलावा सेकंड एंट्री यहाँ पर हमारे पास है डेफर्ड एक्सपेंसेस की, ठीक है। डेफर्ड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए। लाइक जिस जगह पर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ऑफिस है, उसका जो रेंट होता है वो हमने साल के शुरू में ही पे कर दिया, ठीक है। साल के शुरू में ही पे कर दिया और ये रेंट हमारे पास कहलाता है डेफर्ड एक्सपेंस या तो फिर प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसकी साल के आखिर में हम देखते हैं कि कितना हमारे पास एक्सपेंस अमाउंट जो हमने एडवांस पे किया वो कितना हमारे पास अभी रह गया है, किस उस अमाउंट की हम एक एंट्री पास करते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है एडजस्टिंग एंट्री। इसके अलावा तीसरी एंट्री बनती है हमारे पास एक्सपेंस की, जो कि कहलाती है डिप्रिसिएशन की। एडजस्टिंग एंट्री वो एंट्री होती है जो फिक्स एसेट्स पर साल में जितना भी डिप्रिसिएशन अमाउंट लगा होता है वो कैलकुलेट करने के बाद एंट्री हमें पास करनी होती है, जो कि होती है हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है बेड डेट एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री। बेड डेट एक्सपेंस हमारे पास वो एक्सपेंस होता है कि वो अमाउंट होता है जो हमें मालूम होता है कि अकाउंट रिसीवेबल में से इतना अमाउंट हमें नहीं मिलना, ठीक है। जो भी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होता है, हमारा अकाउंट होता है, उसमें हमें पता होता है कि इतना हम एस्टिमेट करते हैं कि इतना अमाउंट हमें नहीं मिलेगा किसी वजह से भी, तो वो हमारे पास कहलाता है अमाउंट बेड डेट, और उसकी एक एंट्री हम पास करते हैं साल के आखिर में। ये भी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। इसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो भी साल के आखिर में हमारे पास इन्वेंट्री बच गई है उसकी भी एक एंट्री हम पास करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक्सपेंस का क्या ताल्लुक, देखिए, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, उसको बनाने खरीदने में जो कॉस्ट लगती है वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब साल के आखिर में जो हमारे पास इन्वेंट्री बच गई है, इसका मतलब है हमारा उतना एक्सपेंस कम हुआ है। अब उस एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अपनी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, ठीक है, गुड्स होती है, उसको हम डेबिट कर देंगे। इस तरह हम एडजस्ट करेंगे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो ये वो एंट्री होती है हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज, जो कि हमारे पास एक्सपेंस से रिलेटेड होती है। इसी तरह से हमारे पास रेवेन्यू से रिलेटेड भी कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि हमारे पास कहलाती है एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 हमारे पास है अक्रूड रेवेन्यूज। अक्रूड रेवेन्यूज वो रेवेन्यू होते हैं जो हमने अर्न कर ली लेकिन अभी तक हमें मिले नहीं है, रिसीवेबल है, हमने सर्विस दे दी है लेकिन हमें अभी तक मिले नहीं है उसका अमाउंट, तो वो हमारे पास अक्रूड रेवेन्यूज कहलाते हैं, यानी कि रिसीवेबल्स होते हैं, उसकी हम एक एंट्री पास करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसके अलावा हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यूज, या फिर हमारे पास ये कह लें कि एडवांस रेवेन्यू, वो हमारे पास अमाउंट जो हमने एडवांस में ले लिया है रेवेन्यू का, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट सर्विस नहीं दी अभी तक, तो वो हमारे पास उसकी साल के आखिर में हमें एक एंट्री पास करनी होती है कि कितना इतना अमाउंट अभी हमारे पास इतनी लाइबिलिटी है हमारे ऊपर कि जो हमें जिसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज देनी है, जिसके अगेंस्ट हमने एडवांस में पेमेंट ले ली थी, यानी कि हमने इनकम एडवांस में ले ली थी लेकिन अभी तक हमने सर्विस नहीं दी, तो उसकी हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है साल के आखिर में। तो ये हमारे पास होती हैं कुछ एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड एंट्रीज। अब आते हैं कि हम ये एंट्रीज बनाते क्यों एडजस्टिंग एंट्रीज। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता चलूँ कि एडजस्टिंग एंट्रीज इसलिए बनाना ज़रूरी है कि अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनाएंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास होती है बैलेंस शीट, यानी कि जो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन फॉर कंपनी, तो वो हमारे पास गलत बनेगी, वो सही फिगर नहीं बताएगी, सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगी हमारे पास एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, अगर तो हमने एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं की। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमारे पास सही अमाउंट नहीं बताएगी प्रॉफिट या लॉस का,
जब तक हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी मिसाल मैं आपको देके बताता हूँ। लेट सपोज आपने पूरे साल में आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, उसके आपने 100 यूनिट्स बनाए या परचेस किए, ठीक है, 100 यूनिट्स बनाए या परचेस किए, वो हो गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। अब आपको साल के आखिर में पता चला कि आपके 20 यूनिट्स बच गए, 80 यूनिट्स आपने सोल्ड कर दिए। अब आप अपना रेवेन्यू जो कैलकुलेट करेंगे या अपनी जो प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे 80 यूनिट्स का। जबकि जब आपने वो प्रोडक्ट खरीदे होंगे या वो बनाए होंगे, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर हुई होगी, उसकी आपने एंट्री पास कर दी होगी कि भाई इतनी कॉस्ट हमारे पास लगी, इतना एक्सपेंस हुआ है हमारा, तो उसकी आपने एंट्री पास कर दी होगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ठीक है। तो अब आपने जो कॉस्ट लिए वो तो 100 यूनिट्स के लिए, जबकि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो 80 यूनिट्स का कर रहे हैं। तो अगर आप कॉस्ट 100 यूनिट्स की ले रहे हैं और प्रॉफिट आप 80 यूनिट्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कभी भी आपको जो प्रॉफिट है वो सही नहीं आएगा, लॉस सही नहीं आएगा। जब तक के जो बाकी यूनिट्स बच गए हैं आपके पास, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है 20 यूनिट्स की, जब तक आप उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करेंगे, तब तक आप सही फिगर फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसलिए आपको एडजस्टिंग एंट्री लाजमी पास करनी होगी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एंट्रीज पास करके, ठीक है। ये तमाम एंट्रीज जो मैंने यहाँ पे लिखी, एक्सपेंस की और रेवेन्यूज की, इनको मैं यहाँ पर बिल्कुल पास करके बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह बनाई जाती हैं ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।